अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप अमेजोन का जो सेलर अकाउंट है वो किस तरह बना सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहते हैं या प्रोफेशनल अकाउंट जो कंपनी के साथ बनाते हैं वो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली जो है विद इन 5 मिनट्स जो है वो आप अकाउंट बना सकते हैं। अमेजोन अकाउंट बनाना बहुत ही आसान काम है। जस्ट आपके पास सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर फॉर्म में होने चाहिए। अमेजोन सेलर अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ये हमने पिछली वीडियो में डिटेल से आपको बताया था। तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ईमेल होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और बैकअप के लिए आपके पास यूटिलिटी बिल जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या पीटीसीएल का बिल है, तो ये वाली जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। तो अगर आपने लास्ट वीडियो मिस की है तो वो आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल से बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि किस तरह आप अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अमेजोन सेलर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाएं। गूगल पे जाके आप लिखें अमेजोन सेलर अकाउंट। जब आप वो लिखेंगे तो आपके पास डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं वो शो होंगे। तो आपने जो क्लिक करना है वो वेलकम टू अमेजोन सेलर सेंटर, जो सबसे पहला रिज़ल्ट होगा उस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो जो है वो शो हो जाएगी। इसमें दो ऑप्शन होंगे कि यहाँ आप लॉगिन करें या आप साइन अप कर लें। तो लॉगिन उन लोगों के लिए है जिनका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमने अभी अकाउंट बनाना है तो हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। जब हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नई विंडो शो हो जाएगी जिसमें वो कहेगा कि आप अपना ईमेल या मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे पुट करें। तो आपने वो एंटर कर देना है। उसके बाद वो आपसे कहेगा कि आप अपना पासवर्ड लिखें। तो जब आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो पासवर्ड है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो कहेगा कि हमने आपकी ईमेल पे लिंक भेजा है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके वेरीफाई कर दें अपनी ईमेल को। तो आपने वो अपनी ईमेल जो एंटर की थी अभी लास्ट स्टेप में यहाँ पे, तो आपने वो वाली ईमेल आपने ओपन करनी है। उस पे लिंक पे जाके क्लिक करके आपने उसे वेरीफाई कर लेना है। अब इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में वो पूछेगा कि आपकी जो बिज़नेस लोकेशन है वो कौन सी है। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये इंडिविजुअल अकाउंट के लिए है। जो प्रोफेशनल अकाउंट है कंपनी के साथ, उसके लिए जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो उसमें आपको बताएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हम अलहदा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे जो बिज़नेस लोकेशन होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है। बिज़नेस लोकेशन का ये मतलब है कि आपका जो बिज़नेस है वो कहाँ पे है। क्योंकि हम इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो हमारा जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान में ही है। तो हम यहाँ पे जो कंट्री है वो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक नया जो है वो विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब वो बिज़नेस लोकेशन हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि आपकी जो बिज़नेस है उसकी टाइप क्या है, कि मतलब किस तरह का बिज़नेस है जो आप चलाना चाह रहे हैं या आप ऑन करते हैं। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं। आपके पास जो है ना वो 5 डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। ये आपकी जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये 5 डिफरेंट ऑप्शंस आपको शो होंगे, लेकिन आपने जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होगा नन आई एम इंडिविजुअल, तो आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि आप अपना जो नाम है वो यहाँ पे इंटर करें। उस सबसे पहले कहेगा कि आपका फ़र्स्ट नेम इंटर करें, उसके बाद मिडल नेम, फिर लास्ट नेम। तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनके नाम जो हैं वो 2 होते हैं, मतलब फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो आपने वो इंटर कर देना है। अगर आपका बड़ा नाम है, आपका मिडल नेम भी है, तो आप मिडल में आप वो वाला नाम अपना लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम सरमद इकबाल है तो मैं फ़र्स्ट नेम में सरमद लिखूँगा और लास्ट नेम में इकबाल लिख दूँगा। मिडल जो नेम है ये हम खाली छोड़ देंगे।
अब ये फिल करने के बाद आपने फिर क्लिक कर देना है एग्री एंड कंटिन्यू पे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नेक्स्ट जो विंडो है वो शो हो जाएगी। अब ये जो विंडो आपके पास शो होगी ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने ध्यान से इसे फिल करना है। अगर थोड़ा सा भी इसमें इशू आएगा तो आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले वो पूछेगा कि आपकी जो कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप है वो कौन सी है, मतलब आप किस कंट्री के शहरी हैं। तो आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वो पूछेगा कि आपकी कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, कि मतलब आप किस कंट्री में पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे भी आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपका जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है ना वो हमें दें। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वो दो तरह के होंगे। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा ड्राइवर लाइसेंस या आपका आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट। तो आप अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट जिसके थ्रू भी अकाउंट बनाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट करता हूँ तो मैं उसका जो नंबर होगा पासपोर्ट का वो यहाँ पे आगे मैं एंटर कर दूँगा। इसके बाद वो पूछेगा कि कंट्री ऑफ इशू, कि ये वाला जो पासपोर्ट आपने जिसका नंबर इंटर किया है ये किस कंट्री से इशू हुआ है आपको। तो पासपोर्ट ज़ाहिर है हमें पाकिस्तान से इशू हुआ होगा तो हम यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है, अपनी डे में जिस दिन आप पैदा हुए हैं उसके मंथ ईयर। उसके बाद एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे जो लिखा है ना कि हमारा पासपोर्ट है जिसका आपने नंबर दिया है तो अपने पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे आपने इंटर कर देनी है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि सिटीज़नशिप मतलब किस मुल्क के आप शहरी हैं, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, यहाँ पे भी आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। कंट्री ऑफ बर्थ में भी आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप CNIC मतलब अपना शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर आगे आपने इंटर करना है और उसके बाद उसकी जो एक्सपायरी डेट होगी वो भी साथ लिखनी है। उसके बाद बताना है कि जो हमने यहाँ पे CNIC लिखा है या पासपोर्ट लिखा है तो वो किस कंट्री से इशू हुआ है। तो हमें पाकिस्तान से हुआ होगा तो हम यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे अब वो पूछ रहा है कि बिज़नेस एड्रेस कौन सा है। जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो जो आपका घर का एड्रेस है वही आपका जो है वो बिज़नेस एड्रेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एक कंट्री जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली होगी, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन हमने पाकिस्तान सेलेक्ट की होगी। तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस देंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपने इंटर कर देना है। स्टेट फॉर एग्ज़ाम्पल आप पंजाब में हैं तो यहाँ पंजाब लिख देंगे। सिटी आपका फॉर एग्ज़ाम्पल सियालकोट है तो वो लिख देंगे। उसके बाद पोस्टल कोड, आप जिस इलाके में भी हैं वो वाला पोस्टल कोड जो है वो गूगल से सर्च करें और वो यहाँ पे इंटर कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है कि हाँ मैं कंफर्म करता हूँ कि जो मेरा एड्रेस है वो बिल्कुल करेक्ट है और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये हम चेंज नहीं कर सकते जब तक हमारी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे आपने बिल्कुल ध्यान से, जो एड्रेस है ना, ज़्यादा जो हमारे रिजेक्ट होते हैं अकाउंट वो एड्रेस की वजह से होते हैं कि हमारा जो हमने प्रूफ देना होता है एड्रेस का, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक स्टेटमेंट, उस पे एड्रेस हम कुछ और लिखा होता है, यहाँ पे एड्रेस हम कुछ और लिख देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है या आपका यूटिलिटी बिल है उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है एग्जैक्ट आपने वही एड्रेस यहाँ पे इंटर करना है। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो अमेज़न उसे रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए हमें चाहिए, तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान का जो है वो फ़ोन नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आजकल जो है वो काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं कि यहाँ पे OTP जो है ना वो काफ़ी लोगों को नहीं आ रहा, तो आप जो है वो USA का या UK का जिस कंट्री में भी अकाउंट बना रहे हैं तो आप उसका फ़ोन नंबर भी परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप फ़ोन नंबर अपना इंटर करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि आपके पास एक OTP वगैरह आया है, तो वो यहाँ पे इंटर करें और उसे वेरीफाई कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये हमने कुछ दिन पहले ये तकरीबन 3-4 महीने पहले हमने ये अकाउंट बनाया था यूएसए का। तो ये इस तरह का जो ओटीपी है ना वो आपको आएगा। ये हमारे ईमेल पे आया है, लेकिन आप वहाँ पे नंबर आपने इंटर किया है तो आपके मोबाइल नंबर पे ही आएगा। तो उसके बाद जब आपका आएगा आपने वेरीफाई करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो आपको सारी आपकी इंफॉर्मेशन जो है एज अ इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन वो आपकी सेव हो चुकी है। अब जस्ट यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, आपने क्लिक कर देना है कि आई अंडरस्टैंड। उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आपने बैंक से रिलेटेड जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, तो आप इसके बारे में रेडी हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपने जस्ट कह देना कि आई अंडरस्टैंड। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने बिलिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। बिलिंग का मतलब ये है कि आपने जो बैंक अकाउंट है ना उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा लिखा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेम। तो यहाँ पे मतलब ये है कि अपने बैंक का जो नेम है ना वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो भी आपके बैंक का नेम होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो पूछेगा कि बैंक अकाउंट होल्डर नेम, तो वो आपका नाम यहाँ पे जो है ना वो शो करवा देगा। उसके बाद कंट्री में आप पाकिस्तान लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ये यूएसए के लिहाज से आपको शो कर रहा है, लेकिन आपने पाकिस्तान के लिहाज से करना है, तो यहाँ पे जस्ट आपको बैंक अकाउंट नंबर जो है ना वो पूछेगा। तो आपका जो बैंक अकाउंट नंबर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, तो आप यहाँ पे वो इंटर कर देंगे। ये सब इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने वेरीफाई बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जब ये आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपको शो कर रहा है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, दोनों जो है वो यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, कोई भी इस तरह का कार्ड है जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, तो वो यहाँ पे आप जो है वो इंटर करेंगे। क्रेडिट कार्ड नंबर आपके कार्ड पे वो जो 16 डिजिट लिखे होंगे वो यहाँ पे आपने पुट करने हैं। उसके बाद उस कार्ड की जो एक्सपायरी डेट होगी वो यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद जो कार्ड का होल्डर नेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्ड जो है वो किसके नाम पे है, तो उसका नाम यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे बिलिंग एड्रेस पे आपने जो पिछले स्टेप में यहाँ जो एड्रेस आपने दिया था वो ही शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो एक और विंडो शो हो जाएगी। हमने दो जो चीज़ें हैं वो हमने कर ली हैं। हमने इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जो है वो भी हमने दे दी है सारी कंप्लीट। उसके बाद अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह की डिटेल्स जो हैं वो भी सारी दे दी हैं। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें वो कह रहा है कि अपना जो स्टोर है ना उसका नाम जो है आप सिलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किस नाम से जो है वो अमेज़ोन पे सेल करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि जो नाम आप सिलेक्ट करें वो ऑलरेडी अमेज़ोन में से किसी बंदे ने लिया हो, तो फिर वो आपको शो करवा देगा कि ये आप नाम जो है वो नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो फिर आप चेंज कर देंगे। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम जो है वो सिलेक्ट करें। इसे बाद में आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई नाम अभी रखते हैं, बाद में आपका दिल करता है कि नहीं हम चेंज करना चाहते हैं, तो ये बाद में आप इजीली जब मर्ज़ी चाहें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहें आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा कि डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स, तो आपने कह देना है नो पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद वो पूछेगा कि डू यू हैव डाइवर्सिटी सर्टिफिकेशन, इस तरह के कुछ लिखा है तो आपने कह देना है नो। उसके बाद वो पूछेगा कि आप ब्रांड ओनर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं प्रोडक्ट्स वगैरह के, तो आप क्लिक कर दें सम ऑफ देम कि कुछ का मैं हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास जो है वो लास्ट स्टेप आ गया है। हमने इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन दे दी है, हमने बिलिंग वाली जो इंफॉर्मेशन है बैंक अकाउंट्स डिटेल वगैरह वो भी सारी इंटर कर दी। उसके बाद स्टोर नेम जो है वो भी हमने बता दिया है। अब फाइनल स्टेप है वेरिफिकेशन वाला।
इसमें सबसे पहले आपको शो हो रहा होगा कि आपको वो कह रहा है कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटीज़नशिप, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमने इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन में दी थी तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ये जो ब्लैक बॉक्स है इसमें मैंने उसे हाइड किया हुआ है। अब नीचे जो यहाँ पे आपने काम दो करने हैं, आपने अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मतलब अपना जो पासपोर्ट है या आपका आईडी कार्ड है जिसके थ्रू भी आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। सबसे पहले वो कहेगा कि अपलोड फ्रंट साइड, तो इसमें आप फ्रंट साइड जो आईडी कार्ड की है वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद सेकंड वो कहेगा कि अपलोड बैक साइड, तो अपने आईडी कार्ड की जो बैक साइड है ना वो आपने अपलोड कर देनी है। अगर पासपोर्ट होगा तो यहाँ पे जस्ट एक ही ऑप्शन होगा कि अपलोड डॉक्यूमेंट, तो आपने जस्ट उसकी जो पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद वो आपसे सेकंड जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा वो आपका एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए है। उसके लिए दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, या तो आप बैंक अकाउंट वगैरह अपना जो है वो उन्हें दे दें, मतलब अपनी जो बैंक की स्टेटमेंट है वो आप दे सकते हैं। सेकंड ये हो सकता है कि आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो सेकंड जो प्रूफ है वो यूटिलिटी बिल का आप दे सकते हैं। तो हम पहली जो कोशिश करते हैं वो यही करते हैं कि अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो दे सकें क्योंकि वो इजीली हमारे पास अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अपलोड, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी बैंक स्टेटमेंट होगी जो हमने बनवा के रखी होगी तो वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो जस्ट इस टाइम में हमने दो चीज़ें करनी हैं, एक अपना आईडी कार्ड जिसके थ्रू हम अकाउंट बना रहे हैं या फिर पासपोर्ट अगर आपने यूज़ किया है तो उसकी जो है पीडीएफ बना के अच्छी क्वालिटी में वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। सेकंड फिर वो आपसे जो वेरिफिकेशन मांगेगा एडिशनल डॉक्यूमेंट के सामने होगा कि यहाँ पे या तो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है उसकी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दें, या फिर अगर यूटिलिटी बिल आप शो करवाना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे जो है वो पीडीएफ अपलोड कर दें। इसके बाद जो है वो सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद फिर वो आपसे कहेगा कि आपकी जो कॉल वेरिफिकेशन है वो आपको कोई डेट दे देगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल 7 दिन बाद, 3 दिन बाद, या अगर कुछ टाइम ये होता है कि आपको वो कहता है कि इंस्टेंट कि अभी आप जो है वो वीडियो कॉल जो है वो हमारे साथ कर लें और अपना जो अकाउंट है वो अप्रूव करवा लें। जब आप वीडियो कॉल कर लेते हैं तो उसके बाद वो आपको कहता है कि हम तकरीबन 2 बिज़नेस डे या 3 बिज़नेस डे के अंदर अंदर आपको जो है वो इन्फॉर्म करेंगे कि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, आपको सारे जो स्टेप हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी आपको थोड़ी डिफिकल्टी है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज है फ्रीलांस ट्यूटर के नाम से, आप वहां पे भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।